हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5, जो कि है हमारा ज़राए अबलाग और तारीख। ज़राए अबलाग का मतलब हम समझ लेते हैं। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। ज़राए मतलब कोई जरिया और अबलाग मतलब के पहुंचाना, दूर तक के पहुंचाना। तो कोई खबर को किस तरह से दूर तक के पहुंचाया जा सकता है, ये कहलाता है ज़राए अबलाग। ठीक है। तो हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि किसी भी खबर को पहले के टाइम पर दूर तक के किस तरह से पहुंचाया जाता था। अगर हम देखें कि कोई बादशाह था, बादशाह के दौर में उसे कोई खबर पहुंचानी है, तो खबर पहुंचाने के लिए क्या निजाम हुआ करता था। खबर पहुंचाने के लिए जो वहां पर निजाम था वो अलग अलग प्लेसेस पे या अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हुआ करते थे। वहां से एक बंदा दूसरे बंदे को खबर बताता, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को खबर बताता। इस तरह से वो खबर क्या क्या होती बादशाह तक के पहुंचा करती थी। जैसे हम एक फर्ज कर लेते हैं कि बिहार के इलाके में क्या हुआ, खत पड़ा और उसको पहुंचाना है उस न्यूज को दिल्ली तक के। तो दिल्ली तक के पहुंचाने के लिए वो क्या क्या जरिया हो सकता है। तो उस वक्त में एक जरिया था कि कबूतर के जरिए क्या किया जाए, खत को पहुंचाया जाए। या फिर कबूतर अब उतना लंबा डिस्टेंस क्या करेगा, तय करने में बहुत टाइम लगेगा, तो किसी सिपाही के जरिए क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। इस तरह से क्या किया जाता था, खबरों को पहुंचाया जाता था। तो जो खबर है वो खबर एक मकाम से दूसरे मकाम तक के किस तरह से पहुंचाई जाती थी और जदीद दौर में उसमें क्या चेंजेस आया है, ये तमाम चीजों के बारे में हम शुरू से लेकर आखिर तक के इस बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेसन की तरफ में चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसकी जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और साथ साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल और फेसबुक अकाउंट है उसे भी क्या करें आप लोग फॉलो कर ले, ताकि इससे भी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन रहे तो आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट कर। जराए अबलाग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अबलाग का मतलब होता है दूर तक के पहुंचाना, और जराए मतलब के जरिए, किस जरिए से दूर तक के क्या किया जाता है, किसी भी खबर को पहुंचाया जाता है। तो जराए अबलाग का मतलब ये है कि किसी भी खबर को दूर दराज तक के क्या करना, पहुंचाना। मैंने ये भी बताया आपको कि मुगलिया दौर में जैसे बिहार में कहर पड़ा तो दिल्ली तक के किस तरह से उस तक के पहुंचाया जाएगा। ये सारी चीजें जो है इस जराए अबलाग में आती है। हम सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की क्या थी, हुकूमत थी, और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत इस्तेसाल किया है, बहुत हमें सताया है, हमें बहुत ज्यादा क्या किया है, तकलीफ दी है। लेकिन उनके आने से बहुत सी अच्छी काम और करदगी भी हुई है। जिससे सती प्रथा की रस्म थी, इसको खत्म किया है। अंग्रेजों ने ही क्या किया, पहली बार ट्रेन चलाया पुणे से थाने तक के। तो इनके आने से बहुत सी अच्छाइयां भी हुई है। उसके साथ साथ हम रोजाना चाय पीते हैं, उन्होंने इसकी आदत भी हमें डलाई है, हम रोजाना क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो उनके आने के थ्रू क्या हुआ था, न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हुआ था। उन्हें अपनी जो पैगामात हुआ करते थे वो पैगामात जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किए थे, अखबार शुरू किए थे। ये अखबार डेली लाइफ के बारे में क्या करते थे, बताते थे। या कोई त्योहार है उस त्योहार के बारे में बताते थे, कोई खेल है उसके बारे में बताते थे। यानी जो निजी चीजें हैं, जिस तरह से आज का न्यूज़पेपर है उस तरह के न्यूज़पेपर का काम उस वक्त में भी न्यूज़पेपर क्या करता था, किया करता था। और ये किसकी देन है, अंग्रेजों की देन। हमने ये तो देख लिया कि इंडिया में न्यूज़पेपर किस तरह से स्टार्ट हुआ, लेकिन दुनिया में कैसे न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। तो ईसवी सदी के से कबल, मतलब ईसवी सेंचुरी जो है, जो ईसवी सदी है, ईसवी सदी के स्टार्ट होने से पहले ही मिस्र में क्या किए जाते थे, न्यूज़पेपर के काम किए जाते थे। किस तरह से कि कोई अहम चीज है, कोई वॉर होने वाली है, कोई जंग होने वाली है, या कोई अहम चीज है, तो उसको क्या किया जाता था, एक पेपर पे लिखकर नुक्कड़ या चौराहे के ऊपर लगा दिया जाता था, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों की क्या होती थी, भीड़ हुआ करती थी। या फिर क्या किए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, नगाड़े बजाकर लोगों को जमा किया जाता था और ऐलान किया जाता था। लेकिन न्यूज़पेपर का जो आगाज है वो आगाज कहां से हुआ है, आगाज हुआ है मिस्र से, ईसवी सदी के कबल से। और इस तरह से फिर दुनिया में क्या हुआ, धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर आया। जूलियस सीज की निगरानी में क्या किया जाता था, हर रोज एक पेपर क्या किया जाता था, शाये किया जाता था, जिसमें रोज आना जो भी चीजें हुआ करती थी उसके बारे में लिखा जाता था और लोगों तक के पहुंचाया जाता था। इसके अलावा कोई सरकारी अहकामात है या सरकारी बयान है, तो उस सरकारी बयानात को भी लोगों तक के पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, किसी पेपर पर लिखकर अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता था, चस्पा किया जाता था। आज भी देखेंगे हम लोग कि अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना होता है तो वो अलग अलग प्लेसेस पे क्या करते हैं, उन चीजों का पोस्टर या बैनर लगाते हैं। तो उस तरह से ही क्या करते थे ये लोग भी, अपनी बातों को लोगों तक के पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लेसेस पर
चीजों को लिख दिया जाता था पेपर पर और उसे क्या किया जाता था, चस्पा कर दिया जाता था, जिससे लोगों तक के वो मालूमात या वो बातें पहुंच जाया करती थी। पहले के टाइम में देखें हम तो बहुत सारे क्या हुआ करते थे, मुसाफिर खाने, मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं तो उनके रुकने की जगह, जैसे आज के टाइम में होटल वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पर अलग अलग जगह के लोग जमा होते और अपने बारे में क्या करते, बातों को बताते। तो वो अपनी बर्तरी के लिए कि हाँ मेरा जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बहुत बेहतर है, उसके लिए मिर्च मसाला लगाकर मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर वो क्या करते थे, बताया करते थे। इसके अलावा जो राजा होते थे, राजा तक के कोई खबर पहुंचाने के लिए, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग होते थे और वो जगह के बारे में वो क्या करते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे, रहते थे और राजा को क्या करते थे, ले जाकर बताते थे। तो इस तरह से पहले के वक्त में क्या किया जाता था, खबरें पहुंचाई जाती थी एक जगह से दूसरी जगह तक के। जेम्स ऑक्स हकी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत में पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जिस जो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 1780 को, बंगाल से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, इनके जरिए दर्पण नामी अखबार शुरू किया गया मुंबई में 1832 में। इसके जरिए इंसानी समाजी जिंदगी, माशी जिंदगी और मजहबी जिंदगी पर भी क्या पड़े, असर पड़े। जैसे लोगों के हिसाब किताब जो है गवर्नमेंट के साथ कैसे है, विवाहों की दूसरी शादी कराना, इलाके में साफ सफाई वगैरह रखना, ये इस तरह के तमाम काम इन न्यूज़पेपर के जरिए किए गए। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, इनकी जो बर्थडे एनिवर्सरी होती है उस दिन क्या किया जाता है, बर्थडे के दिन एज अ रिपोर्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये महाराष्ट्र के पहले मराठी रिपोर्टर थे जो क्या करते थे, मराठी लैंग्वेज में न्यूज को क्या करते थे, शाये किया करते थे। प्रभाकर, ये भी एक तरह का अखबार है जिसकी इब्तिदा भाऊ महाजन ने की और इन्होंने इसमें बताया कि फ्रांस की बगावत की तारीख के बारे में और वहां की फलाह व बहबूद के बारे में, कि वहां के लोगों ने किस तरह से बगावत की और अपने आप को आजाद कराया या अपने फलाह व बहबूद के लिए काम किया। तो इनके जो इस तरह की न्यूज थे उसके बिना पर 100 खुतूत क्या किए गए हैं, शाये किए गए हैं। ज्ञानोदेवे नाम का न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर में 1842 में एशिया का नक्शा छापा गया और 1851 में यूरोप का नक्शा भी छापा गया। ज्ञानोदेवे ये पहला मराठी न्यूज़पेपर था जिसमें क्या किया गया था, किसी चीज की तस्वीर शाये की गई। इसके अलावा ज्ञानोदय जो हमारा न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर ने बिजली से जो खबरें पहुंचाने का तरीका है इसको भी क्या किया, ज्ञानोदेवे ने बताया। पहली मर्तबा जो रेल चली उसके बारे में भी ज्ञानोदेवे ने बताया। इसके अलावा जो 1857 में जद्दोजहद की गई है आजादी के लिए, उसके बारे में भी क्या किया है, बहुत सारे अखबारात को शाये किया है। अखबार जो है बेटा हमारे समाज का एक अहम जरिया है, न्यूज जो है हमारे समाज का एक अहम जरिया है। अभी जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो हमारी जो मीडिया है अलग अलग न्यूज चलाने लगी और वो गलत इंफॉर्मेशन देती है, जिससे क्या होता है कि हमारे ही समाज में हमारे ही लोगों के बारे में क्या होती है, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक के जाती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सच है वो सच लोगों तक के पहुंचाने का काम मीडिया का है, जिससे हमें क्या होता है उस जमाने में मौजूद लोगों के बारे में मालूमात हासिल होती है, या वहां का किस तरह का कल्चर था, वहां के लोगों को किस तरह के प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे, ये तमाम चीजें हमें क्या होता है अखबारात के जरिए मालूम चलता है। तो यहाँ पर जो इंदु प्रकाश थे उन्होंने विवाहों की दोबारा शादी के लिए खूब ज्यादा क्या किया था, काम किया था, हिमायत की थी। और बहुजन समाज का एक अहम अखबार था जिसका नाम था दीन बंधु। इसमें बहुजन समाज के से जो क्या किया गया है, तकलीफ दी गई है या उन्हें जो परेशानियां उठानी पड़ी है, उन तमाम चीजों के बारे में क्या होती है, मालूमात हासिल होती है। आजादी से पहले हमारे भारत में केसरी और मराठा अखबारात चाय करने का बहुत बढ़िया जरिया था, ठीक है, जिसको गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, शुरू किया था। ये अखबारात भारत के अलग अलग चीजों के बारे में, यहाँ की जो समाजी जिंदगी है, माशी जिंदगी है, इन तमाम चीजों के बारे में क्या करती थी, बताती थी। और जो अंग्रेज अफसरान इनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उन तमाम चीजों के बारे में क्या किया जाता था, बताया जाता था कि ये किस तरह का सलूक करते हैं और अंग्रेजों के जरिए जो सियासत की जाती है वो तमाम चीजों के बारे में इस अखबार में क्या किया जाता था, लिखा जाता था, जिससे लोगों को इन तमाम चीजों के बारे में मालूमात हासिल होती थी। इसके बाद है रसाइल। रसाइल का मतलब होता है मुकर्ररा वक्त में किसी एक चीज को शाये करके लोगों तक के पहुंचाना, मतलब एक दिन में छापना या 2 दिन छोड़कर 2 दिन पे छापना, फिर 3 दिन छोड़कर 3 दिन पे छापना, मतलब एक फिक्स डे या फिक्स टाइम पर क्या करना, किसी भी बुक को या किसी भी मजामीन को छापना और लोगों तक के पहुंचाना क्या कहलाता है, रसाइल कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है क्या नाम है, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, इन्होंने क्या किया था, मराठी जुबान में पहला क्या किया था, रिसाइल
छापा था जिसका नाम था दिग्दर्शन। इसके अलावा प्रगति नाम की 1929 में क्या किया गया था, शाये किया गया था, जिसको शाये किसने किया था, त्र्यंबक शंकर सचोलकर जी ने किया था। और इसमें इन्होंने महाराष्ट्र की इतिहास के बारे में और यहाँ की जो समाजी तहरीकें थी, जो यहाँ का समाजी तहरीक और हिस्ट्री था, इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। इसके अलावा आज के टाइम में भी क्या किया जाता है, इस तरह के रिसाइल छापे जाते हैं जिसमें भारतीय इतिहास यानी संस्कृति और मराठवाड़ा इतिहास परिषद ऐसी बुक्स क्या है आज के टाइम में भी छापी जाती हैं, जिसके रिसाइल आज भी मौजूद है। वेब सहाफत, वेब सहाफत मतलब बेटा एक तरह का क्या है, जिस तरह से हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती है उस तरह का चीजें होती हैं जिसमें क्या किया जाता है, रसायन को छापा जाता है और लोगों तक के पहुंचाया जाता है। जैसे अलग अलग वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट के ऊपर क्या की जाती है, जानकारी को अपलोड किया जाता है। यूट्यूब में है, यूट्यूब के थ्रू क्या किया जाता है, वीडियोस या जानकारी इसको अपलोड करके लोगों तक के पहुंचाया जाता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को न्यूज के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है उनसे हम क्या कहते हैं, वेब सहाफत। आकाशवाणी आजादी से पहले ये एक क्या थी, बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जो इंडिया की कंपनी थी, जिसका नाम आईबीसी रखा गया था। और ये एक निजी कंपनी थी जो क्या करती थी, किसी भी चीज को नशरियात करती और लोगों तक के पहुंचाने का काम करती। लेकिन जब बरतानवी हुकूमत यहाँ पर आई तो इन्होंने क्या किया, इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और उस कंपनी का नाम चेंज करके इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS रखा। लेकिन 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो रखने के बाद भारतीय हुकूमत शोबा इत्तलात और नशरियात का एक हिस्सा बन गया। मतलब इसमें ये क्या करती, हर चीज की जो न्यूज होती वो लोगों तक के पहुंचाने की काम करती। और इसमें अलग अलग प्रोग्राम क्या किए जाते थे, चलाए जाते थे। जैसे कोई गेम चल रहा है, एशियन गेम्स चल रहे हैं, ओलंपिक गेम चल रहे हैं तो उसके बारे में बताना, कोई वॉर चल रही है तो वॉर के बारे में बताना, या मौसम कैसा होगा मौसम विभाग के बारे में बताना। ये तमाम चीजें क्या करता था, AIR करता था, ऑल इंडिया रेडियो किया करता था। लेकिन जो हमारे यहाँ के मशहूर शायर थे, क्या नाम था उनका, नरेंद्र शर्मा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, एयर इंडिया भाई इसका नाम नहीं रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, इसका नाम रखते हैं आकाशवाणी। तो आकाशवाणी इसका नाम क्या किया गया, रखा गया। आकाशवाणी नाम रखने के बाद इसके ऊपर अदबी प्रोग्राम है ना, इस तरह किसानों और मजदूरों, नौजवानों और ख्वातीन के लिए भी मखसूस प्रोग्राम क्या किए जाते थे, नशरियात किए जाते थे। मतलब इनके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते थे, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और जो नौजवान तबका होता था उनके लिए, तमाम तरह के लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलते थे। जैसे आज के टाइम पर टीवी अगर हमारे पास में है तो टीवी के ऊपर में अलग अलग प्रोग्राम क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा AIR था, जो हमारा आकाशवाणी था, उस आकाशवाणी पर क्या किए जाते थे, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते थे, मतलब सुनाए जाते थे लोगों को, ताकि उससे उनको क्या हो सके, थोड़ा अच्छा फील हो सके। और अलग अलग जुबानों में और अलग अलग बोलियों में भी क्या किए गए, नशरियात शुरू किए गए, प्रोग्राम शुरू किए गए। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे 93.5 FM वगैरह क्या है, चलता है, रेडियो मिर्ची वगैरह चलता है। तो इस तरह के अलग अलग रेडियो आज के टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब हमारे इंडिया को क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला, तो उस टाइम में 15 सितंबर 1959, तकरीबन 11-12 सालों के बाद क्या किया गया, दूरदर्शन स्टार्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे क्या है, पहले सदर है, और इन्होंने क्या किया, दूरदर्शन शुरू किया, जिस पर अलग अलग प्रोग्राम क्या किए जाते थे, बताए जाते थे। जैसे हमारी जो कंट्री है, कंट्री से रिलेटेड कोई न्यूज है, वो न्यूज, हमारे कंट्री से रिलेटेड कोई क्रिकेट का मैच या कोई मैच आ रहा है, तो वो सारी चीजें पहले के टाइम पर उस पर बताई जाती थी। इसके अलावा रामायण वगैरह भी इस पर क्या की जाती थी, दिखाई जाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने खुद ये तमाम चीजों को क्या किया है, देखा है। तो लाइक ये तमाम चीजें क्या की जाती थी, लोगों तक के पहुंचाने के लिए दूरदर्शन का क्या किया जाता था, सहारा लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंट आता गया, वैसे वैसे रंगीन टेलीविजन हो गई, ये तमाम चीजों भी क्या हुई, आना स्टार्ट हुई। और इसकी वजह से केबल और डिश टीवी वगैरह भी क्या हुई, इजाजत होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, चैनल्स अवेलेबल है, और हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब दूरदर्शन पर कोई चीजों को दिखाया जाता था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो रंगीन टीवियां आई, रंगीन टीवियां आने के बाद उसका जो कलर है, वो कलर भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो दूरदर्शन के बारे में समझ में आया आपको। मुतालिका पेशा वाराना शोबे,
अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी काम है, कोई भी तरह का काम है, तो उसके लिए लोगों की जरूरत पेश आने वाली है। तो जो अखबार है, अखबार का काम ही है कि लोगों तक के क्या करना, ताजा तरीन खबरों को पहुंचाना। तो ये ताजा तरीन खबरें कौन ला कर देगा? तो इसके लिए अलग अलग महकमे में अलग अलग लोग क्या किए जाते हैं, फाइज किए जाते हैं, जो इन तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं या आसपास के एरिया में देखते रहते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, उन तमाम चीजों के बारे में मालूमात होती है। इसके साथ साथ अखबारात में अगर किसी भी चीज को लिखना है, अगर वो माजी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, हिस्ट्री से कुछ रिलेट कर रहा है, तो उसकी पूरी तहकीक करना और तहकीक करके लोगों तक के पहुंचाना, ये खबर की जिम्मेदारी है। किसी भी चीज को ऐसे ही शाये कर देना, छाप कर दे देना, ये अखबारात की गैर जिम्मेदाराना काम है। मतलब कि किसी भी चीज की बिना तहकीक किए क्या कर रहे हैं, उस चीज को वो क्या कर दे रहे हैं, शाये कर दे रहे हैं। तो इस तरह से करना बिल्कुल भी क्या है, गलत है। किसी भी चीज को शाये करने से पहले उसकी मुमकिन तहकीक करना बहुत जरूरी है कि ये बात सच है या सच नहीं है। तो ये तमाम तरह के जो काम होते हैं, ये अखबारात के शोबे में क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यूज ऐसी है जो 50 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, या उसको आज 50 साल कंप्लीट हो रहा है, 20 साल कंप्लीट हो रहा है, 100 साल कंप्लीट हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, हेडलाइन दिया जाता है। जैसे हर साल जब क्या होता है कि किसी चीज को 26 जनवरी हो गया हमारा, 15 अगस्त हो गया, इसकी कोई न्यूज आती है, तो इसमें बराबर से शाये किया जाता है कि आज हमारे इंडिपेंडेंस को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 72 साल हो गए। तो इन तमाम चीजों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है कि ये इतना टाइम इसको क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 1914 में जो है आलमी जंग शुरू हुई थी, पहली आलमी जंग जो है शुरू हुई थी, और इसको 2014 में 100 साल मुकम्मल हुए। तो इसकी अगर हमें क्या करना है, न्यूज देना है, तो वहां पर 100 साल की हेडिंग क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो जरूरी चीजें होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, हेडिंग वगैरह देकर उन चीजों को नशरियात किया जाता है, शो किया जाता है। आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी से क्या होता है कि बहुत सारी हमें पुराने जमाने के बारे में, तारीख के बारे में हमें बातें मालूम चलती हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा जब देश आजाद हुआ, तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या स्पीच दी, या उसके बाद के जो वजीर आजम थे उन्होंने क्या स्पीचेस दी हैं, वो सारी चीजें आज भी वहां पर क्या है, नशिस्त करके रखी हुई है। मतलब उस चीज को आज भी क्या किया है, एक तरह से सेव करके रखा हुआ है, ताकि लोगों तक के पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को 1 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या किया जा सकता है, दूरदर्शन पर उस चीज के बारे में नशरियात की जा सकती है, लिखावट की जा सकती है, बताया जा सकता है लोगों को, या दूरदर्शन जो चैनल है उस चैनल पर उस बारे में बहस व मुबाहिसा वगैरह भी किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे टाइम जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम रामायण वगैरह सीरियल देखा करते थे दूरदर्शन पर, या कोई भी इस तरह का जो नशरियात बनाया जाता था, तो नशरियात बनाने के लिए उस तरह का ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, उस तरह के लैंग्वेज की जानकारी के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, या वो जो पास्ट है, वो जो गुजरा हुआ कल है, उस कल के जानने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी। मतलब ओवरऑल ये तमाम चीजों को करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और इससे लोगों में क्या आता है, पेशा वाराना शोभा इख्तियार करने में मदद मिलती है। जरा ये भी जान लें कि कदीम भारत से लेके जदीद भारत तक के जो दौर है, उस दौर के बारे में जानकारी के लिए एक सीरियल बनाया गया था जिसका नाम था भारत एक खोज। इसमें भारत के जो पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी किताब डिस्कवर ऑफ इंडिया, इस किताब के बेसिस पर क्या किया गया था, इस सीरियल को स्टार्ट किया गया था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तारीख के बारे में ना बताते हुए इंडिया के माशी, समाजी, सियासी मसाइल वगैरह के बारे में भी क्या किया गया था, बताया गया था। इसमें तारीख के हिसाब से हड़प्पा की तहजीब, ऋग्वेद, अजरवेद, इन तमाम किताबों के बारे में, मुगलिया दौर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मतलब शुरू से लेके आखिर तक के दौर के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। और जो हिस्टोरिकल किताबें हैं, बुकें हैं, उनके बारे में भी क्या किया जाता था, दूरदर्शन पर शो किया जाता था। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये तमाम चीजें भी क्या की जाती थी, दूरदर्शन पर दिखाई जाती थी। अगर हम आज का टाइम देखें, तो आज के टाइम में यहाँ पर बेटा बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जैसे डिस्कवरी है, ज्योग्राफी चैनल्स हैं, हिस्ट्री के चैनल्स हैं, जो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में हमें बताते हैं, जिससे हमें क्या होता है, उन तमाम चीजों के बारे में मजीद जानकारी निकालने की क्या होती है, मजा आता है, और उसके बारे में जानने की हमें, हमारे अंदर क्या पैदा होती है, दिलचस्पी पैदा होती है कि हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे हम कोई सीरियल्स देख रहे हैं,
लाइक अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं किसी भी मुगल एम्पायर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, किसी भी सीरियल के बारे में देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि आगे नेक्स्ट क्या होगा इसके बारे में जानने की बहुत क्या होती है, तजस्सुस होती है। उस तरह से ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की नशरियात शो करते हैं, इस तरह के चीजें शो करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि लोग उसमें क्या हो जाते हैं, एकदम से उसी चीज के अंदर गायब हो जाते हैं, कि उस तरह से उनको लगता है, इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ हम उस दौर में हैं या उस दौर को हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे देखने की क्या होती है, बहुत ज्यादा जुस्तजू होती है। और ये तमाम चीजों ने क्या किया है, तारीख और ज्योग्राफी, जो दुनिया की तारीख और ज्योग्राफी है, इसको लाकर लोगों तक के पहुंचा दिया है, और लोगों तक के एक इस तरह से लाकर पहुंचाया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने में अभी अभी हुआ है। इसके अलावा जो अलग अलग चैनल्स हैं, वो चैनल्स क्या करते हैं, खाना बनाने के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग चैनल्स क्या करते हैं, शो करते हैं और उन चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। बेटा बहुत ही आसान लेसन था ये, और बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को क्या कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिए होंगे, और जिसने नहीं किया है वो जल्द से जल्द क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हमने क्या किया है, अपलोड करके रखा है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस को भी हमने क्या किया है, अपलोड करके रखा है। तो बच्चे जो नहीं देखे अभी तक के वीडियो, जिनको वो सारी वीडियोस अपलोड की हुई नहीं मिली है, वो क्या करें, जाकर चेक करें। उसकी भी लिंक हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। और हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट है, उसे भी क्या करें, आप फॉलो कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी रहे, बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।